Good morning to all of you. Class 7th, subject Social Science, Chapter 5, Rulers and Buildings. तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर 60 निकालेंगे 60। वहाँ से आज हम चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। Figure 1 shows the first balcony of the Qutub Minar. Qutbuddin Aibac has this construction about 1199. Notice the pattern created under the balcony by the small arches and geometrical designs. चित्र एक कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं? These are in Arabic. Notice that the surface of the minar is curved and angular. Placing an inscription on such a surface required great precision. Only the most skilled craft person could perform these tasks. Remember that very few buildings were made of stone or brick 800 years ago. What would have been the effect of a building like the Qutub Minar on observers in the 13th century? ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। स्वार्थिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थीं। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? Between the 8th and the 18th century, kings and their officers built two kinds of structures. 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। The first were forts, palaces, garden residences and tombs, safe, protected and grandiose places of rest in this world and the next. The second were structures meant for public activity including temples, mosques, tanks, wells, caravanserais and bazaars. Kings were expected to care for their subjects and by making structures for their use and comforts rules hope to win their praise. तो ये अभिलेख अरबी में है। तो आपको मैंने पहले बताया कि 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया था। तो पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। और दूसरी श्रेणी में क्या था? मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसे जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। They built temples, mosques and wells. However, domestic architects
large mansions of merchants has survived only from the 18th century. परंतु घरेलू स्थापीय व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हो गए। अब उसके बाद है इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन की अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें monuments provide an insight into the technologies used for construction. Take something like a roof for example. We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across 4 walls. But the task becomes difficult. If we want to make a large room with an elaborate superstructure, this requires more sophisticated skills. तो स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों तथा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन ये कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप निकाल के कॉपी पे लिखेंगे और याद करेंगे और इसको दोबारा से रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।